अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेथ्स एंड एनटीएस टेक्स और में शेरज़मीन यूसुफज़ई। ये पीटी ईटा का जो टेस्ट हुआ है 27 मार्च 2021 को वो मैं कंप्लीट सॉल्व कर चुका हूँ। तो मैथ का मैंने सिर्फ ऑप्शन बताया कि ये करेक्ट है। इस वीडियो में हम मैथ पोर्शन डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे पास उस टेस्ट में मौजूद था हमजा हिज RS 500 ही gave 1/5 to Adil and half of the remainings to Bilal. How much amount is left with him? RS 300 है और ये दिया हुआ है आंसर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमजा हिज RS उसके पास कितने पैसे? 500 रुपये ही। गिव 1/5 टू आदिल, अगर इसका वो 1/5 हिस्सा दे दे 1/5, तो 500 का 1/5 जब निकालेंगे तो 5 एकन 100 पंजी 500 हो जाएगा। 5 एकन 5 2 ज़ीरो लगा देंगे 100 आ जाएगा। यानी 500 का जो 1/5 हिस्सा आप निकालेंगे 1/5 हिस्सा 5वां हिस्सा तो वो 100 आएगा। अमाउंट लेफ्ट, अब इसके पास कितना अमाउंट रह जाएगा? 500 में से 100 निकाल लें तो 400 रह जाएगा। अब उसने कहा है कि द रिमेनिंग्स इन हाफ ऑफ द रिमेनिंग्स टू बिलाल। अब ये जो रिमेनिंग है उसका हाफ वो बिलाल को देता है। पे हाफ टू बिलाल ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हमारे पास 400 है, उसका हाफ यानी 1/2 हम करेंगे तो हाफ 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी 400 का हाफ जो है ना 200 आ गया। अब उसके पास कितना अमाउंट रह गया? 400 में से आप 200 निकालेंगे तो 200 हमारे पास ये रह जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बार बार ये टॉपिक से रिपीट होते हैं, लेकिन अपने कंसेप्ट को लाजमी क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 10 पर हमारे पास मौजूद था उस पेपर में ये क्वेश्चन 3/8 प्लस 4/2। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, नीचे वालों को डिनोमिनेटर का 8 और 2 का। तो 8 और 2 हम 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। इसका एलसीएम आ जाएगा 8। अब एलसीएम लेने का लीस्ट कॉमन मल्टीपल का 6 तरीके हैं हमारे पास एलसीएम निकालने के लीस्ट कॉमन मल्टीपल के, लेकिन ये सिंपल सा मेथड हम बता दें। 8 1 ज़ार 8 है तो ऊपर जो नॉमिनेटर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 1 ज़ार 8, तो ऊपर को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्योंकि ये एलसीएम इस 8 और 2 से आया है तो हमने इसी पर फोकस करना है। 4 को हमने उसी तरीके से लिख दिया यहाँ पर, और 2 4 ज़ार 8 तो ऊपर वाले को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 1 ज़ार 3 4 4 ज़ार 16, तो 16 और 3 19 19 और 8 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये क्वेश्चन मौजूद था पेपर में। इफ़ x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली का मतलब है कि एक वैल्यूज़ बढ़े तो दूसरी घट जाए, और डायरेक्टली में एक वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है, और एक वैल्यू अगर डिक्रीज़ करे तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ होती है। तो ये इनवर्सली एन y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, देन अब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। इसका मतलब है कि हमारे पास y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका मतलब, और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है मतलब y उसके इनवर्सली है और y x के भी इनवर्सली है। इसका मतलब है x और y जो है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब y जब इंक्रीज़ करेगा तो z डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पर भी y इंक्रीज़ करेगा तो z डिक्रीज़ करेगा। तो लिहाजा ये दोनों वैल्यू जो है ना ये क्या है आपस में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके साथ जो रिलेशन बनता है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ये बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 8 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 5 प्लस 2 अवर वेनकुलम है बार है इज़, ये किसके इक्वल होगा? तो डी मास रूल पर हम बार्ड मास रूल पर वी बार्ड मास रूल पर वेनकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वेनकुलम को सॉल्व करेंगे। 8 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 5 प्लस 2। तो अब इसको हम क्या करेंगे? विनकुलम को हटाएंगे तो 5 + 2 हमारे पास हो जाएगा 7।
क्योंकि विनकुलम सबसे पहले हम विनकुलम को बार को सॉल्व करेंगे। तो अब 3 से 7 नहीं निकाल सकते, 7 से 3 निकालेंगे 4 रह जाएगा, 4 के साथ माइनस का साइन, बड़े वाले का साइन भी लाजमी लगेगा, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 8 + 4 हमारे पास 12 हो जाएगा। और इस तरह ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले बर वक्त। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन फॉर x एंड टू स्क्वायर द रूट x इक्वल टू 10। अब यानी x स्क्वायर द रूट x से 10 कब आएगा, इसको जस्टिफाई कब करेगा, तो स्क्वायर रूट x इक्वल टू 10 है, तो अगर इसमें हम कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा। जस्टिफाई का मतलब है कि राइट हैंड साइड नहीं आएगा। तो अगर हम 100 पुट कर लें, 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, 2 को हम स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे, 10 इक्वल टू 10, यही मतलब वैल्यू सिर्फ इसको जस्टिफाई करेगा, इस इक्वेशन को, बाई की कोई नहीं। तो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी जो है ना 10 हमारे पास, ये 100 हमारे पास, क्योंकि 100 को हमने लेट x इक्वल टू 100 हमने 100 पुट किया है x की जगह, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, व्हेन empty set shows a null set, then complement of empty set हमारे पास किसके इक्वल होगा, लेट ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 है और यू हमारे पास 1 2 3 4 5 हो, तो इस तरह ए कंप्लीमेंट हम ए बार इसके छोटा सा एक साइन कर लेते हैं, या सी भी लिख सकते हैं, यू माइनस ए। तो यू से हम जो है ना ये यू सेट से ए सेट निकालेंगे, तो हमारे पास 1 2 3 निकाल लेंगे, 4 5 रह जाएगा, तो ए कंप्लीमेंट 4 5। इसी तरह या ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 4 5 6 6, तो सॉरी नहीं था, तो ये हमारे पास 4 5 ही आ रहा है। तो इसी तरह अगर एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस एम्प्टी सेट, अगर u से आप एम्प्टी सेट निकालेंगे तो u ही रहेगा, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो a है। यहाँ पर a जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 4 इंटू a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 3 इज। एलसीएम निकालने की भी 5-6 मेथडोलॉजीज़ हैं, लेकिन एक मेथड इसमें ये भी है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b, यानी 2 एक्सप्रेशन जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम हमारे पास एचसीएफ इसके नीचे आ जाएगा, तो a मल्टीप्लाई बाई, ये पहला जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है, और ये दूसरा एक्सप्रेशन है डिवाइडेड बाई। इसका हाईएस्ट पावर जो होता है दोनों में जो कॉमन हो, तो इसमें भी a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकते हैं इनटू a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 3, तो 3 3 इसमें कॉमन होगा a माइनस बी, तो यही इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पर, तो a माइनस बी और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 4 ही रहेगा, और यही हमारे पास एलसीएम है। एलसीएम डिवीजन मेथड से भी हम कर सकते हैं, ये हमने फार्मूले से कर दिया, पिक्चराइजेशन से भी कर सकते हैं, और भी 1-2 मेथडोलॉजीज हैं उससे भी आप कर सकते हैं, तो यही आंसर आएगा आपके पास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ t इक्वल टू लॉग ऑफ m विद बेस b इज, तो ये हमारे पास क्या होगा, एज, जैसा कि हम जानते हैं x इक्वल टू लॉग ऑफ y विद बेस a, और a पावर, ये x इधर आ जाता है, y यहाँ पे, यानी a पावर x इक्वल टू y हो जाएगा। तो इसी तरह t इक्वल टू लॉग ऑफ b पावर m हमारे पास हो जाएगा, यानी b पावर t इक्वल टू m हो जाएगा, और m इक्वल टू b पावर t ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन m इक्वल टू b पावर t आपके पास मौजूद है सी ऑप्शन पर, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर द रूट -1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर द रूट -1 किसके इक्वल है। तो इसको हम ये 2-3 तरीकों से होता है क्वेश्चंस। तो स्क्वायर द रूट -1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर द रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट -1 का आ जाएगा स्क्वायर रूट, आयोटा यहाँ से आप अब इसकी जगह लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट की वैल्यू आयोटा, और इसकी भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा इनटू आयोटा, हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये सच डेट मैंने लिख दिया है पहले से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ए है। बाज़ लोग इसको इस तरीके से -1 इंटू स्क्वायर रूट -1 कर लेते हैं, -1 को
-1 के साथ एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। स्क्वायर द रूट 1 का अगर आप करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ये माइनस में आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये सिर्फ पॉजिटिव में जब हो तो स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर द रूट b आप लिख सकते हैं a डॉट b इंटू स्क्वायर द रूट। ये पॉजिटिव केस में होता है, नेगेटिव में हम इस तरह नहीं लिख सकते, इसलिए ये गलत है और ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है -1। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, रेशनल नंबर्स विच हैज़ नो रिसिप्रोकल इज। रिसिप्रोकल का मतलब क्या है, मींस कि किसी भी दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें उससे 1 आए रिजल्ट। 3 का जब रिसिप्रोकल लेंगे 1/3 लेंगे 1 आ जाएगा, और 1/3 का लेंगे तो 3 ले लेंगे तो 1 इक्वल। लेकिन 0 का ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आपके पास आंसर नहीं आता, 0 ही आएगा, या नीचे 0 लाएंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है वो 0 के लिए कोई हमारे पास रिसिप्रोकल नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारे पास 71 पे ये मौजूद था, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 13/20 माइनस 7/20 इज़। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसमें से एक ले लें, ऊपर वालों को माइनस है तो माइनस कर लें, अगर प्लस है तो प्लस कर लें। 13 - 7 6/20। अगर मज़ीद इसको आप काट लें तो आपके पास आ जाएगा 2 के साथ 2 3 ज़ार 6 और 2 10 ज़ार, तो ये 3/10 आ जाएगा। तो ये 3/10 भी यहाँ पर दिया हुआ है और ये ऑप्शन 6/20 भी गिवन है, या वैसे मैंने इसको लिख दिया है। तो अगर सिंप्लीफाइड करें तो ये आता है, अगर सिंप्लीफाई ना करें तो आपके पास ये आंसर पर बनता है। इसको ख़ुद आप क्लियर कर लें वहाँ पे कि अगर ये ऑप्शन मौजूद है या कोई और नंबर यहाँ पर दिया है। अगर यहाँ पे और दिया है तो फिर ये ऑप्शन बनता है 3/10, इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो इस तरह आप 6/20 को सिंप्लीफाई करें 3/10 भी बनता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स पोर्शन का है। ए हमारे पास प्रॉपर सबसेट है बी का, देन पावर सेट ऑफ ए एंड बी, द ट्रू रिलेशन इसमें से कौन सा बनेगा। तो दोस्तों प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट को अच्छी तरह समझें। ए = 1 2 3 है और बी हमारे पास 1 2 3 4 है। तो ए प्रॉपर सबसेट है, यानी प्रॉपर सबसेट यानी इसमें से बी में से कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, ये इसका एक सबसेट 1 2 3 इसका एक टुकड़ा है, तो ए सबसेट है यानी प्रॉपर सबसेट है बी का। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। अगर ये दोनों ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, ए = बी, तो हम फिर इसको कहते हैं ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए यहाँ पर बताया हुआ है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब इस तरह का केस है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर बनेगा यानी पी ऑफ ए हमारे पास पावर सेट जो होता है वो क्या होता है, पावर सेट यानी अगर हमारे पास कोई सेट है ए = ए बी, अगर उसमें से 2 एलिमेंट हैं तो उसके जो ऑल पॉसिबल सबसेट होते हैं उसको कहते हैं पावर सेट। एक इसमें एम्प्टी सेट मौजूद हैं, एक ए अलग लेंगे एक बी और फिर एक दोनों को एक साथ ए और बी, ये 4 एलिमेंट यानी 2n = 2/2। 2 एलिमेंट्स हैं तो 2n की जगह हम 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम पावर सेट के जो एलिमेंट वो ऑल पॉसिबल सबसेट वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा यानी पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए जो है ना वो सबसेट बनेगा यानी पावर सेट ऑफ बी का। तो इस तरह ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरह मैथ्स का ये सेशन जो है पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट टेस्ट की जो है ना अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।